Yeah. Good morning, everyone. I hope पीछे वाला आवाज वगैरह प्रॉपर है. परफेक्ट. ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग. यस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके. सुबह सुबह आज तुम्हारी क्लास जल्दी छुट्टी होने वाली ना तुम लोगों की. वाह, मतलब मजे है तुम्हारे. घर पे बताया कि नहीं? हाँ? नहीं तो मजे करोगे मतलब घर के बाहर. आज बोले आज तो लेट क्लास है. कल छुट्टी है, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास है. नहीं, हम लोग होते तो ऐसे ही करते. आप लोग तो बहुत शरीफ हो. ये क्या हो रहा है? अच्छा, शरीफ नहीं, सिंगल है. वो एक अलग बात. ओके. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा हम हर बार हर रोज करेंगे, लेट लेट्स रिवाइज. आई डोंट नो, आईपैड को क्या हो गया आज? हैंग हो रहा है. कल क्लास नहीं है क्या बेटा? कल क्लास नहीं होगी. जहां तक है मुझे पता है कल क्लास नहीं होगी. व्हाट इज दिस यार? बेटा 2 मिनट बस. आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट इट. चलो, जब तक वो रीस्टार्ट हो रहा है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते. वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर 3 एंड वी हैव क्रिएटेड 3 पार्ट्स: कंपोनेंट, कंट्रोल एंड ऑडिट. ठीक है. वी हैव स्टार्टेड विद कंट्रोल. एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एज कंट्रोल. ठीक है. कंट्रोल के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी. एंड उसको समझाने के लिए 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. तो वो पहला क्लास ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ आईएस रिसोर्सेस और ऑन द बेसिस ऑफ आई ऑडिट फंक्शन. आईएस रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या रिसोर्सेस होते? हार्ड, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेट. इनको रिस्क है. तो कोई कैसे पहुंचाने आ सकता है इनको रिस्क? फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल. 3 तरीका. अभी हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल में आग से बच, पावर से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे. ठीक है, ये हमने देखा. तो हमने सबसे पहले किससे बचाया था? पानी से, है ना? पानी से, पानी से, पानी से. तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे? वाटर प्रूफिंग. अच्छा, वाटर प्रूफिंग किसकी? सीलिंग्स, वॉल्स और फ्लोर. फिर अलार्म. और अलार्म कहां लगाओ? स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर. ये 4 पॉइंट हो गए. फिर पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम. और फ्लड एरिया में हमें क्या करना है? अवॉइड करना है ना? ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर को क्या करना है? अवॉइड करना है. इंस्टॉल समवेयर एट दी बॉटम, मिडिल में. ठीक है. फिर फिर हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, पावर से बचाएंगे. सो इन केस ऑफ पावर फेलियर, यूपीएस एंड जनरेटर शुड बी यूज्ड. सेकंड पढ़ा था इन केस ऑफ स्पाइक, सर्च प्रोटेक्टर. सर्च प्रोटेक्टर स्पाइकिंग. अगर फ्लक्चुएशन होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, वोल्टेज रेगुलेटर. और इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच, है ना? आग लगेगी वगैरह कुछ होगा तो उस टाइम लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो इन दैट केस यू शुड हैव एन इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच. फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फायर. देखो, फायर के लिए फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स एंड सम नॉर्म्स यूज करने. नॉर्म्स में आप फायर प्रूफिंग करवा सकते हो, आप लेस वुड एंड प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपने रूम को प्लान कर सकते हो. ये नॉर्म्स आपको यूज करना है. फिर इंस्पेक्शन चलता रहना चाहिए. एंड एक प्लान हो उस टाइम पे. क्या देखो, वो मैं शायद मैं ये पॉइंट को ज्यादा डिटेल में बताना भूल गया था. एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड का मतलब हम ये भी ये होता है कि यार आग लगेगी तो किसको कॉल करना है, किस नंबर पे कॉल करना है. पता चला अब हम फोन नंबर ही ढूंढते हैं, है ना? हमको फायर ब्रिगेड का नंबर ही नहीं पता. अपने को यहाँ पे तो पता है क्या होगा अपने यहाँ का, लेकिन हर जगह का क्या होता है अलग. क्या होता है नंबर भाई?
103 102 कुछ भी होगा, वो मेरे को भी नहीं पता देखो। ये दिक्कत है, इसको डॉक्यूमेंट करके रखो, इंसान भूल जाता भाई, कितना याद रखेगा। इसलिए ये सारी चीजें क्या हो, किसको कांटेक्ट करना है, अल्टरनेट नंबर्स भी होने चाहिए, अलग अलग लोगों के नंबर, जिसको फोन कर रहे हो उसका फोन बंद करके सो रहा है आराम से, तो भैया फिर क्या होगा। इस वजह से सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड। एंड एक बार क्या हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, रात को 12 बजे फोन करके देखो कि उठा रहा है कि नहीं उठ रहा है। तो ये सब चीजें आप टेस्ट करके देख सकते हैं। फिर पता चला बिजी आ रहा है उसका रात को फोन। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उस इंसान को हटाओ, किसी और इंसान को हम क्या करेंगे, ये काम रख देंगे। फिर लास्ट में था डस्ट। अरे भाई डस्ट से क्या बचाना है यार, क्या ही हो जाएगा, डर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। क्लीनिंग कराओ रेगुलरली, और ईटेबल शुड नॉट बी अलाउड। अच्छा, पावर रिलेटेड कंट्रोल में एक कंट्रोल था, पावर लीड फ्रॉम टू सबस्टेशन। वो समझ गए थे क्या था टू सबस्टेशन? जैसे रिलायंस पावर है, टाटा पावर है, दो पावर कंपनी, दोनों से आप क्या ले सकते हैं पावर। जैसे आप दो लोगों से वाईफाई ले सकते हैं, नेट कनेक्शन ले सकते हैं, आपकी डुअल सिम में नेट कनेक्शन रख सकते हैं, वैसे दो टाइप से पावर भी लिया जा सकता है। हमारे इंडिया में, हमारे इंदौर में इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है ही है कि पश्चिम वो विद्युत लिमिटेड करके कुछ है ऐसे, वही कंपनी। अब बाकी अगर दो तीन कंपनी होगी तब दो तीन कंपनी से ले लो, अडानी पावर से ले लो, इससे ले लो, लेकिन लेने से कॉस्टिंग बढ़ेगी, वो ध्यान रखना। और कॉस्टिंग बढ़ी तो फिर वो आप देखो कि भैया हमको जनरेटर लगाना सुटेबल है कि अलग अलग लोगों से लेना सुटेबल है। फिर मैं आया था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे दोस्तों, है ना। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ाने से पहले मैं आपको रिस्क बता रहा था, लॉजिकल दुनिया में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपको दो ही वर्ड पता होते हैं, हैकिंग, वायरस। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो रिस्क है ही सही। वायरस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ मालवेयर ओनली। वो एक टाइप का क्या है, मालवेयर है। ये बुरा काम करेगा, बुरा काम, कोई बोले क्या बुरा काम करेगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपका हार्डवेयर क्या कर सकता है, चोरी। हार्डवेयर चोरी क्या मतलब, हार्डवेयर खराब कर सकता है, आपका डेटा क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, आपका सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है, आपका डेटा उड़ा सकता है। या देखो, ना उड़ा रहा है, ना चोरी कर रहा है, ना कुछ गलत काम, बस देख रहा है, ये भी तो गलत है। हमारा डेटा कोई और क्यों देखेगा, हम हमारे घर में क्या करते हैं ये कोई और क्यों देखेगा, तो देखना भी क्या है, गलत है। वायरस जो होते हैं, मालवेयर्स जो होते हैं, ये कुछ भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुरा काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक मालवेयर ऐसा है जो बस कभी भी अलार्म बजा देता है आपके फोन में, कुछ गलत नहीं कर रहा है, बस क्या बजा देता है। ये भी तो गलत है, क्लास में एकदम से रोज तुम बैठे और फिर अलार्म बज जाए और कुछ तो भी गाना लग जाए उसके ऊपर। ये भी तो गलत है, मतलब मस्ती ये करना भी क्या होता है, मालवेयर। मतलब कुछ भी बुरा काम जो आपके अगेंस्ट जाके करे, वो क्या हो जाएगा, मालवेयर कहलाएगा। अब चलो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में मैंने आपको बताया था, देखो सबसे पहले बताया था स्पूफ। बेटा व्हाट इज स्पूफिंग, देखो ये ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में आएगा, तब मॉड्यूल से दिखाकर पूरा वैसे ही याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टेम्पररी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पूफिंग, स्पूफिंग में क्या करते हैं दोस्तों, फेक। अच्छा मैं बताता हूं, अब है ना, जैसे फेक वेबसाइट तो समझ गए आप, लेकिन आप इसका नाम याद रखना, फोर्स्ड वेबसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नकली, जाली। जाली जैसे नकली नोट होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, तो सर आप फोर्स क्यों बोल रहे हो, फेक क्यों नहीं लिख सकते। अपन अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, आपको बाहर का पॉइंट तो वही लिखना है, लेकिन अंदर का भी आप चाहते हैं कि सर कुछ हमें एक दो वर्ड्स बताए, तो वो चीज ये रहेगी। कॉपी नहीं लिखेंगे, इम्पर्सनेट लिखेंगे। कॉपी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्पर्सनेट, है ना, इम्पर्सनेट लिखेंगे। उससे ये होगा कि यार भाई थोड़ा हम, आप देखो ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। एंड मेरे ये बताने से लोग ये सोचते हैं कि हमको ऐसा ही लिखकर आना है तो ही क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, तो फिर आप गलत जाते हो बच्चों। मेरा बताना सिर्फ इसलिए कि आप और अच्छे से क्या कर पाओ, लिख पाओ। नहीं तो आप देखो कुछ भी कर लो, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप कितना भी अच्छा लिख लो, 4.5-5 नंबर ही आपको मिलेंगे। पूरा तो कभी, वो मतलब रेयरेस्ट केस में आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, आपकी दो चार क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट की हो, उस पर डिपेंड करता है ना। तो पूरे तो मिलना ही नहीं। अगर आप थोड़ा 19 भी लिख दोगे तो 5 में से आपको 4-3.5 मिल जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, बस वैसा ही है। ज्यादा लोड लेना नहीं, 6 में से 6 लाने का लोड नहीं लेते, वो आ जाते हैं। आप अगर बार बार कोई चीज को पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस को याद हो जाए, तो आपको ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन के अंदर का भी चीज वैसी याद रहेगी, वो आ गया तो आपको नंबर आ जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा, उनको लिख के जरूर देखना, उनको जितनी बार लिख के। वैसे तो मैं क्लास में आपको भी नोट बना रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं 2-2 3-3 बार क्लास में लिखाऊंगा, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई
नो कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड नॉट फ्रॉम द टीचर्स एक्सपीरियंस, एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस मुझे पता है कि वो लोग क्या करते हैं, मैं क्या गलती करता था, मैं क्या पढ़ के नहीं जाता था, और वो वहां पर टारगेट कर लेते थे। आप आपको पेपर दिखाऊंगा, यू विल बी शॉक टू सी, हर पेपर में कोई ना कोई सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर का या फिर आखिरी क्वेश्चन ये आता ही आता है। अब ये नोटिस करना, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है ना वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे चैप्टर 3 है, इसके अंदर टोटल 102 पेज है, जो क्वेश्चन दे रखा होगा 96 पे आएगा एग्जाम में। उसके आने की अगर इस अटेम्प्ट में आ गया तो अगले अटेम्प्ट में किसी और चैप्टर का आएगा, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट आखिरी में जाकर क्या हो जाता है, थक जा रहे हो, मैंने बहुत पढ़ लिया, अरे बहुत याद हो गया, सारे आखिरी उठा के पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आईएमपी में दे के रखता हूं कि बच्चा हमेशा उनके टच में रहे, कभी आ जाए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लिख पाओ। फेक वेबसाइट बना लेते हैं बच्चों, है ना। सेकंड था मालवेयर। मालवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, मालिशियस और सॉफ्टवेयर, तो उसको क्या कर दिया, मालवेयर। मालिशियस यानी बैड इंटेंशन, जिनके इंटेंशन सही नहीं है। मालिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, लाइक सबसे फर्स्ट अगर मालिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या होगा, बॉम्ब। बॉम्ब अल्टीमेटली हर में ये लिखोगे, इट इज अ पीस ऑफ अ बैड कोड, ट्रोजन इज अ पीस ऑफ अ बैड कोड, वर्म इज अ पीस ऑफ अ बैड कोड। ये लाइन चुपका सकते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉम्ब को प्लांट कौन करता है ना, इनसाइडर या फिर वेंडर। ये टाइम आने पर क्या होगा, फटेगा, ट्रिगर 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 होगा, या फिर कुछ लॉजिक होने पर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये ना एक चीज और इसमें अपन ऐड ऑन करते हैं, ये जहां ट्रिगर होगा उसी चीज को करप्ट करेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर में ट्रिगर होगा तो वही सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, इफेक्ट ओनली दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और डेटा लिखना। यहां पर अगर आप उसको ऐड करना चाहो, इफेक्ट ओनली दैट सॉफ्टवेयर, अगर ये सॉफ्टवेयर में ट्रिगर हुआ तो उस सॉफ्टवेयर को ही इफेक्ट करेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। वेरी लॉयल, जो काम दिया गया वही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कॉपी को इंपर्सनेट, किसी की नकल करना। वॉल्यूम कम आ रही है यार, अगर मैं वॉल्यूम तेज करूंगा ये लोग मेरे को उठा के फेंक देंगे बाहर। वो वहां पे वो बैठे ही है इस तरीके से, बोले ये चिल्लाए तो सही। अब अभी एचडीएफसी का न्यूज आई, आपने सुना एचडीएफसी के 6 लाख कस्टमर का डेटा लीक हुआ है। हालत देखो एचडीएफसी बैंक के शेयर की, बैंड बज गई, 2.5% गिर गया। वैसे रीजन और भी थे गिरने के, बट फिर बाद में उन्हें क्लैरिफाई किया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप सोचो एक नेगेटिव चीज भी मतलब जरा सी क्या कर सकती है, बैंड में उस टाइम पे किसी का पैसा लगा हो एचडीएफसी बैंक में और अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहा हो, तो भैया खेल खत्म, फिनिश कल्लास। जाके देखा, पता चलो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और वहां पे एचडीएफसी का कर है, वहां से न्यूज आई, इतने में मैंने मोबाइल चेक नहीं किया, जाके बाहर देखूंगा तो मेरे खेल खत्म। सो इट हैपेंस। तो इतना एक गलत न्यूज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको मालूम, आप लोग सोचते होंगे कि यार इनका सिस्टम कभी हैक क्यों नहीं होता, किसी के मन में आया यार ऐसा क्या करते हैं, मतलब आपने कभी सुना है कि मतलब एक्चुअली में हैक हो गया। हमारे कस्टमर्स के अकाउंट कुछ कुछ हो सकते हैं वो मैं मानता हूं, लेकिन क्या इनका पूरा सर्वर, इनका पूरा सिस्टम, क्या इनके एचडीएफसी बैंक के सारे एटीएम कनेक्टेड है आपस में, यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, सब बंद क्यों नहीं होते एकदम से, ऐसा क्यों नहीं होता, कोई ऐसा क्यों नहीं कर सकता। नहीं, कंट्रोल्स बहुत है, मैंने माना है कंट्रोल बहुत है, लेकिन देखो आप कितने भी कंट्रोल लगा लो, क्या 100% सिक्योरिटी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, नहीं मिल। अच्छा एनक्रिप्शन बोल रहे, मैंने माना एनक्रिप्शन पढ़ाऊंगा अभी कि कंट्रोल है एनक्रिप्शन करना, लेकिन क्या एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, क्या कर सकते, कुछ भी किया जा सकता है दुनिया में, अगर नॉलेजेबल पर्सन है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई इंसान इनको कॉम्प्रोमाइज करता है, इनकी वेबसाइट को या इनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है और उसमें इतनी ताकत है, उसको जॉब पे ही रख लेते हैं। दे डू इट, दुनिया के बेस्ट लोगों को जो कि हैक कर सकते हैं उनको ये जॉब पे रख लेते। तो फिर इस वजह से प्रॉब्लम, इनने हैकर्स की टीम बना रखी, वो खुद ही इतने टैलेंटेड है, वो खुद ही वेबसाइट को क्या करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं, खुद ही कुछ करते रहते हैं, और उनको पता चल गया ये लूप होल है तो वो लूप होल क्या कर देंगे, दूर होंगे। कल से आप उनकी साइट पे हैक कर लो, आपको जॉब ऑफर कर देंगे। दे विल नॉट सेंड यू टू जेल, दे विल ऑफर यू, बोले हाँ ठीक है भाई आजा यहाँ पर अच्छा पैसा ले और काम कर, क्योंकि उनको क्या करना है, फ्यूचर दिखता है कि यार भैया ये इंसान हमारी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो इट्स लाइक दिस। अच्छा आपको पता है दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया था, दुनिया का पहला वायरस इस वर्ल्ड में, मतलब वायरस मतलब कौन सा वाला, सॉफ्टवेयर वाला वायरस,
यू कैन नॉट इमेजिन, वो कंट्री पाकिस्तान थी, दुनिया का पहला मालवेयर। ये आया ही बैड सॉफ्टवेयर बनाने का इंटेंशन आया ही किसके दिमाग में? ये पाकिस्तानियों के दिमाग में आया। अल्लाह यार, ये क्या बात है। मेरे को वो दिक्कत नहीं थी, मेरे को ये तो समझ में थी कि वो ये काम कर सकते हैं, वो खराब दिमाग लगा सकते, बुरे काम कर सकते, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में कैसे कर सकते हैं, वो मेरे को डाउट था। लेकिन बट यस, क्या कर सकते हैं, बट दे हैव डन इट। कहीं तो आगे मालिशियस, मालिशियस में एक तो आ गया बॉम्ब, फिर देन नहीं, चाइना ने तो नहीं बनाया था, पाकिस्तान ने बनाया था। ट्रोजन, ट्रोजन हमें इसको होस्ट की जरूरत होती है, जैसे ना बॉम्ब को भी होस्ट की जरूरत होती है, वो किसी ना किसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ पर कोई किसी भी चीज, कोई भी होस्ट बन सकता है ना। जैसे मेल आया, तो मेल में कोई पीडीएफ है, या मेल में जो आपके कंटेंट है, वो उसी में कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, उसको जगह चाहिए। बॉम्ब को भी जगह चाहिए, लेकिन बॉम्ब वहीं प्लांट होगा जिसका सॉफ्टवेयर है। ये ट्रोजन तो आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रोजन के लिए एक चीज जरूरी है, ध्यान से सुनना। ट्रोजन का आपके सिस्टम में आते से ही एक्टिवेट नहीं होता है, ध्यान से बोलो सुनना। ट्रोजन आपके सिस्टम में आते से ही एक्टिवेट नहीं होता है, उसको ट्रिगर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रिगर। आपकी कुछ गलती, जैसे मेल आ गया और मेल को आपने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद वो पीडीएफ डाउनलोड करना स्टार्ट कर दी, तभी जाकर वो एक प्रॉब्लमेटिक होगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो यहां पे लिख लो, ट्रोजन विल वर्क ओनली आफ्टर गेटिंग ट्रिगर्ड। अगर आपने वो ट्रिगर पॉइंट आपने नहीं किया, तो ट्रोजन होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रोजन कब काम करेगा, विल वर्क ओनली आफ्टर गेटिंग ट्रिगर्ड। आपकी कुछ एक्टिविटी, सर वो ट्रिगरिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है, डेवलपर पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से क्या चीज बोली है। मेल खोल के ही देख लेगा, वो ट्रिगर हो गया, मेल आ गया, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वॉर्म, वो तो ट्रिगर्ड ही रहते हैं, उसको कुछ नहीं करना है, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे अपने आप ही, है ना। उसको ट्रिगर करने के आपके सिस्टम में आ गए। जैसे सर, किसी ने मुझसे कल पूछा था कि सर ये हमारे सिस्टम में आएंगे कैसे। जैसे अगर मेरे सिस्टम में वॉर्म है, मैंने पेन ड्राइव लगाई, वो पेन ड्राइव आपको दे दी, आपने यूज कर ली वॉर्म, मैंने मेल भेज दिया वॉर्म, सॉन्ग दे दिए, वीडियो कुछ भी कर दिया मैंने, आपके मेरे फोन से आपको पीडीएफ भेज दी मेरे फोन में वॉर्म से, तो फिर ये सब चीजें हो सकती है, आपके फोन में आ जाते, वो ट्रिगर की जरूरत नहीं होती, आ गए वो अपना काम मल्टीप्लाई होना क्या हो जाएंगे, चालू होते जाएंगे। फिर देखो, ये तीन ही हमारे मॉड्यूल में दिए हैं, लेकिन फिर मैं और भी बता सकता हूँ मालवेयर अगर देखा जाए तो। आप इसको लिखना ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पे समझ के रख लो। स्पाईवेयर, अभी आपको मैंने बोला था ना कि बुरा काम मतलब डेटा चुराना या कुछ तोड़फोड़ खराबी करना, सिर्फ देखना भी क्या होता है, बुरा होता है। तो स्पाई करते हैं ये लोग, ये बुरे काम है, ये सिर्फ स्पाई करते हैं वॉट एवर इज हैपनिंग। आप अपने फोन में क्या करते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप में क्या कर रहे हो, इस पे स्पाई करेंगे। बस कोई गलत गलत काम नहीं करेंगे, डेटा चोरी नहीं करेंगे, डेटा डिलीट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बट स्पाई करते रहेंगे। दैट्स स्पाईवेयर। ये बहुत सारे लोगों के फोन में डाल दिया जाता है। अगर आपने रॉ का नाम सुना होगा, उनको कुछ ना कुछ क्या करना है, किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, तो वो दे डू इट, वो स्पाई करते रहते हैं इस चीजों को, स्पाईवेयर। एक होता है बेटा रैंसमवेयर, एक होता है क्या, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अवॉइड कैसे कर सकते हैं बेटा, वही तो हम पढ़ेंगे। हमारे को एक ही चीज यार, इसका एक ही आंसर होगा, एक ही कंट्रोल होगा, एंटीवायरस। एक्चुअली एंटीवायरस नहीं, एंटी मालवेयर। एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर लाकर क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो, वो आपको रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, बॉम्ब्स से बचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रोजन वॉर्म से क्या करेगा, आपको बचा सकता है। रैंसमवेयर, ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम में आएंगे, आपके डेटा कैप्चर कर लेंगे और रैंसम मांगेंगे। मतलब नाटा एकेडमी में आए और नाटा एकेडमी का सिस्टम क्या कर लिया, जहाँ पे डेटा रखा है, पूरे वीडियोस रखे हैं, उसको हैक कर लिया। या तो धमकी देंगे, डिलीट कर देंगे, या तो हमको इतना पैसा क्या कर दो, दे दो। मतलब एक तरीके से डेटा की क्या कर ली उनने, किडनैपिंग कर ली। वो रैंसम मांग रहे हैं, तो उसका नाम क्या पड़ गया, रैंसमवेयर। तो देखो, जैसा जैसा काम करते जाएंगे, वैसा वैसा उनका क्या पड़ता जाएगा, नाम। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, इसमें बताना बेटा, वॉर्म के बारे में पीछे वालों एक चीज बोलना। वॉर्म उसी चीज को इफेक्ट करते हैं जिसमें होते हैं कि सबको इफेक्ट करते हैं, सबको। ट्रोजन का याद रखना, ये उसी चीज को इफेक्ट करेगा जिसमें है। और
बॉम्ब उसी चीज को इफेक्ट करेगा जिस काम के लिए बनाया गया है। स्पाईवेयर भी जिसके लिए, जो चीज स्पाई करने के लिए बनाई गई है, इट्स वेरी सिंपल। आपके फोन को स्पाई करना है ना मेरे को, आपको बस एक लिंक भेजनी है और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, आपके फोन की बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चालू, और वो बैकग्राउंड पूरी रिकॉर्डिंग होके मेरे को मेल पे आती रहेगी, मेरे को मेल पे मिलती रहेगी। तो सर इसको पता कैसे लगाए? अगर किसी की फोन ओवर हीट हो रहा हो या किसी की बैटरी ड्रेन हो रही है तो पहले चेक कर लो कि बैटरी तो खराब नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। जब रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चलती है तो ऑब्वियसली बात है बैटरी ड्रेन भी क्या होगी, फास्ट होगी। देखो हमारे फोन में ऐसा कुछ नहीं है कि यार जो ये सब करके उसको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन हाँ नाटा सर का फोन हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनको कुछ ऐसी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए, या दूसरी एकेडमीज भी होती है, नाटा सर बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, टेंडर की प्राइस वहां से क्या हो जाए, पता चल जाए कि वो क्या किस प्राइस पे टेंडर कोट करने वाले हैं। वो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उनके फोन बहुत ज्यादा वनरेबल रहते हैं, सिक्योरिटीज आती है ऐसे। अब कितने लोग ऐसे यहाँ पर जिसने की ईमानदारी से अपने फोन में एंटीवायरस डाल रखा है? फोन में किसके फोन में एंटीवायरस है? अपन सब कितने, मतलब अपन कितने ज्यादा टेंशन फ्री है। क्या ही उखाड़ लेगा तू हमारा, क्या ही कर लेगा? क्या है हमारे बैंक अकाउंट में? हमारे इंस्टा पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फेसबुक पे ऐसा कुछ नहीं है, क्या ही कर लेगा? हमारे फोटोज वाले सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए भैया। लैपटॉप में तो भले ही होगा आप लोगों के एंटीवायरस, है ना, लेकिन पेड वाला कितने लोगों के पास है? अब देखो इतनी सारी जनता में कितने कितने लोगों के पास है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। आईसीआई इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, दे आर गोइंग टू अवेयर यू बॉस कि आपको पता नहीं है कि आपकी सिंपल सी चीज कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आप फेसबुक पे कोई वीडियो पे क्लिक कर दो, आपको कोई मैसेज आता है उस मैसेज पे क्लिक कर दो। आई कैन शो यू अ मैसेज जो अभी मुझे रिसेंटली एचडीएफसी बैंक से आया था। हाँ मेरे पास ये अभी दो दिन पहले ही आया, मैं आपको बताता हूँ। आपके फोन में भी आया है क्या बेटा? देखो यार, ये स्पूफिंग का आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। ये फोन कनेक्ट हुआ, ए आजा, आजा, हेलो, आ गया। ये देखो ये नंबर क्या है, ये वाला नंबर देखना, 8580 नंबर से क्या आ रहा है, डियर कस्टमर योर एच डी एफ सी एनईएफटी बैंकिंग अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड एंड नाउ विजिट द लिंक। भाई मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड सब लिंक्ड है, आज तक जब मैंने आप जाते हो बैंक, सबसे पहले अकाउंट खोला तो केवाईसी लेते हैं आपके, नो योर कस्टमर। अब बताओ इस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया ना, मेरा एचडीएफसी का अकाउंट गया बॉस। इसके बाद पे तो मैंने पहली बात तो मेरा सारा एचडीएफसी का पैसा निकाल के मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, मैंने उसमें पैसे रखना नहीं बॉस। कभी गलती से कुछ क्लिक क्लिक कर दिया और मैंने तो वहां पैसे होना नहीं चाहिए तो हटा ही दिया मैंने। मतलब इट्स लाइक दैट थिंग, एक क्लिक आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। हमें भी आया था एसबीआई से, ये लोग यही करते रहते बेटे बेटे ये लोग पूरे। और बताओ इस लॉजिकल में दिक्कत क्या है मालूम है? अगर आपको है ना फिजिकली जाके फ्रॉड करें तो बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाके लूट वूट करना पड़ेगी, गड्ढे खोदेंगे, बैंक के लॉकर रूम में निकलेंगे, और फिर वो सब करके वापस बंदूक बंदूक बहुत लफड़े। लॉजिकल में तो क्या है, कहीं पर भी बैठे बैठे दुनिया में अटैक कर लो, कहीं पर भी। सबसे ज्यादा अटैक दो कंट्री से आते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक रशिया। पाकिस्तान और रशिया। अब इसका इसका एक सिंपल सा तरीका अपना रखा है अपनी बैंकों ने। उन्हें क्या करा मालूम है, जो भी ट्रैफिक रशिया से आता है या जो भी ट्रैफिक पाकिस्तान से चाइना, सब ब्लॉक, एंट्री नहीं मिलेगी, कंट्रोल है। वो क्या बोलते हैं, ब्लॉक ही कर दिया यहां से। देखो नेटवर्क में भी आएंगे तो कोई वायर होगा, कोई रास्ता होगा तो ही तो आएगा ना, कोई से उड़ के हवा में थोड़ी आ जाता है, कहीं ना कहीं से तो वो चीजें आती है। सर आप लोग ये सोचते हो कि आपका फोन जो है ये वायरलेस है, ये सिर्फ बेवकूफी है आपकी सोच। यहां से टावर तक वायरलेस है, ये बस यहां से जो नियरेस्ट टावर है ना बस वहां तक वायरलेस है। उसके बाद सारी चीजें कहां ट्रांसमिट होती है, वायर में। तो भाई अगर कोई चीज बाहर से आ रही है तो मुझे पता होगा कि इसका आने का रास्ता क्या है, ब्लॉक मार दो, एंड बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। इसलिए कोई भी इतनी आसानी से एक्सेस नहीं, अगर करके रख दिया, ओपन करके रख दिया तो दोस्तों फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है,
सो बॉम्ब हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, बॉम्ब हो गया, दीज आर बहुत मालिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आ जाते हैं बेटा अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो, मैंने लैंग्वेज पूरी वही रखी है अपनी जो मॉड्यूल है ना, याद रखना। वो जब चैप्टर बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सर ने जो बोला है यहाँ पर वो सब मॉड्यूल में लिखा है। मैं इसलिए थोड़ा मॉड्यूल पे स्टिक रहता हूँ क्योंकि माई बाप यही है, मैं नोट्स भी दूंगा ना तो पूरा मॉड्यूल कॉपी करके दूंगा, तो अननेसेसरी क्यों। और जो मॉड्यूल पढ़ने का कॉन्फिडेंस है ना बच्चों, ये कॉन्फिडेंस मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लेना अपने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या होती है, मॉड्यूल ही होती है। मॉड्यूल पढ़ लिया जिसने उसका काम हो गया। नेक्स्ट इज सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक, नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज सलामी टेक्निक। सलामी, सलामी का मतलब होता है काटना, कटिंग। ये वाली सलामी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाली सलामी बोल रहा हूं। आपने एक गेम खेला होगा स्लाइसिंग, वो फ्रूट वाला आता है ना, वो फ्रूट निंजा, उसमें आप क्या करते हैं, इसे कट मारते स्लाइस। तो इसमें क्या होता है मालूम है, आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। कभी आपको मैसेज आएगा एकदम से आपके अकाउंट से 1 रुपए कट गए, आप बोलोगे बहुत पैसा है, 1 रुपए तो कटे, क्या लोड लेना, छोड़ो, इग्नोर इट। लेकिन ऐसा एचडीएफसी बैंक के हर कस्टमर के अकाउंट से होगा तो भैया वो पर्सन कितना कमा लेगा, इमेजिन कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, सलामी टेक्निक। स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, लिखो क्या होता है इसका मतलब, स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आप एचडीएफसी बैंक के ऑडिटर है दोस्तों, एसबीआई के ऑडिटर है, आप लोगों के अकाउंट देखते हो और उसमें देखते हो यार रमेश के अकाउंट में 1 रुपए कटा है, सुरेश के अकाउंट में भी कटा है, अरे बोले यार 1-1 रुपए कट रहे, तीसरे अकाउंट में वहां पे भी 1 रुपए कटा, उसी टाइम पे उसी डेट पे। मतलब बैंक के ऊपर कौन सा अटैक हुआ है दोस्तों, सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक, स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। पहले ना जब अभी तो क्या अनलिमिटेड रिचार्ज का जमाना है, तो आपने रिचार्ज कराया 299, 399, 350 का, तो आपको अनलिमिटेड टॉक टाइम वगैरह मिलता है। मैं हमारे जमाने की बात, उस टाइम पे 100 रुपए का रिचार्ज कराओ तो 120 रुपए का टॉक टाइम मिलता था। उस टाइम पे ये टेलीकॉम कंपनी वाले करते थे, 1 रुपए काट लिए, 50 पैसे काट लिए अकाउंट से, बिना मतलब के काट लिए। फिर कस्टमर केयर को फोन करो, भाई क्यों काट रहे, क्यों काट रहे, क्यों काट रहे, वो फिर वो जवाब देंगे। और 50 पैसे के लिए पहली बात तो कोई फोन करे, कहीं 5 रुपए काट लिए, कभी ये काट, इसको ये एक सिंपल सा अटैक है जो कोई भी आपके साथ कर सकता है। बट प्लीज इसे इग्नोर, ये मान के मत कर दीजिएगा कि ये अमाउंट बहुत छोटी है। ये अमाउंट अगर छोट के इग्नोर कर दिया, छोटी है इग्नोर कर दो, तो फिर क्या हो सकता है, जब कोई इंसान 1 रुपए काट सकता है ना, वो 1 लाख भी काट सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक में क्या होता है, कटिंग, एवरीवन क्या होता है, कटिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ। अच्छा, अगर एक मेरे अकाउंट से 1 रुपए कटेंगे तो सबके अकाउंट से 1 रुपए कटेंगे, तो स्मॉल फिक्स अमाउंट, हमेशा कितने रुपए कटेंगे, एक है तो एक, 50 पैसे है तो 50 पैसे, 20 पैसे है तो 20 पैसे, 10 पैसे है तो 10 पैसे। वैसे जनरली इसमें एक ना एक स्मॉल अमाउंट फिक्स होती है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, वो लोग क्या करते हैं फिक्स। सर अमाउंट ज्यादा रहेगी तो पकड़ में आने की संभावना भी क्या है, ज्यादा है, अमाउंट कम रहेगी तो भी पकड़ में आने की संभावना फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल, अगर इसको और बेटर लिखना चाहते हो, स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट। अच्छा, हम इतनी डिटेल में पढ़ते, इसका फायदा ऑब्जेक्टिव में मिलता है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक के अंदर स्मॉल फिक्स अमाउंट क्या हो जाती है, कट हो जाती है। अभी मैं एक और एक अटैक बताने वाला हूं, वहां पर कुछ फिक्स अमाउंट कट नहीं होती, वेरिएबल अमाउंट वहां पर क्या होती है, कट होती है। इसलिए मैंने कहा है कि कोई इंसान बोले कि हमको ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्टिव क्या तू मॉड्यूल से पढ़ रहा है, मॉड्यूल के किसी भी देखो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द technology risk, which of the following is the control, which of the following is not the benefit of this thing, which of the following is not the risk of this technology। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं, जिसने मॉड्यूल पढ़ा है उसको सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे। सर इन लोगों का पता नहीं चलता कि क्या कौन क्या कर रहा है, मैंने लगा पता चल तो सकता है, ऐसा नहीं बोला हूं, लेकिन यार इंटरनेट की दुनिया में पता लगाना इतना आसान नहीं है। और अपनी कंट्री का होगा भाई, अपनी कंट्री का होगा तो आसान है, लेकिन अपनी कंट्री का नहीं है और अपने दुश्मन नेशन का है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर आप कैसे पकड़ पाओगे उनको, वो हमसे बात ही नहीं करते।
पाकिस्तान के लोग ऐसा अटैक करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहली बात तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि हमारे वहां के लोग करते हैं, उनको लगता है सब दुनिया के सबसे शरीफ लोग कौन है, वही लोग है ना, वो मानेंगे ही नहीं। अब मानेंगे नहीं तो फिर अब क्या लड़ाई कर लोगे यार? ठीक है, तो सलामी टेक्निक, कटिंग ऑफ स्मॉल, एवरीवन कटिंग ऑफ स्मॉल फिक्स अमाउंट। अच्छा, कहां पे फेक वेबसाइट बनाते, कहां पे फेक वेबसाइट बनाते? ठीक है, कहां पर है ना इनसाइडर प्लांट करता, कौन सा मल्टीप्लाई होते, कौन सा खुल्लम खुल्ला, वॉर्म 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 क्या होते, खुल्लम खुल्ला होते है ना, वॉर्म क्या होते, खुल्लम खुल्ला। कहां पे कट करते? सलामी टेक्निक। क्या हुआ सलामी टेक्निक? अच्छा, सलामी टेक्निक का एक और एक एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल पंप पे भी ऐसा होता है ना, आपके पैसे ज्यादा कट कर लेते लेकिन पेट्रोल कम डालते, क्योंकि सर वो तो मैनुअल, अबे मैनुअल है, वो भरने वाला मैनुअल है, वो जो मशीन जो है उसमें तो चिप लगी हुई है ना भाई, उसमें तो सेटिंग होती है ना, उसमें तो सॉफ्टवेयर है, उसमें तो क्या हो सकती है, चीटिंग करते ही है ना वो लोग, वो ऐसा करके रखते हैं। आपको 1 रुपए का कर दिया ट्रांजेक्शन, आप लोगों के 100 रुपए का डाल दो तो 1 रुपए काट लिए उन्होंने, और क्या 1 रुपए अगर दिन भर में उनके वहां 2000 गाड़ियां भी आती है, 2000 रुपए, 2000 रुपए दिन का, मतलब उनका महीने का तो खर्चा क्या हो गया है, महीने का खर्चा मतलब छोटा मोटा 2-3 लोगों की एम्प्लॉय की सैलरी क्या हो जाएगी, फ्री हो गई। इसलिए अब आपको जानबूझ के बोलते वो लोग, देखो जीरो देखो, जीरो देखो, आप नहीं भी देखोगे ना, देखो भाई साहब जीरो देखो। पहले नहीं दिखाते थे, पहले क्योंकि मशीन में सेटिंग नहीं कर पाते थे, अब उनको जब से सेटिंग करना आ गई तो भैया अब तो जानबूझ के, क्योंकि वो अंदर है भाई, इसलिए सलामी टेक्निक। नेक्स्ट, ये तो बहुत मतलब बहुत मजेदार अटैक है, राउंडिंग। हाँ देखो, राउंडिंग ऑफ भी होता है, ऑन भी होता है, और राउंडिंग डाउन भी होता है। मैं भी राउंडिंग डाउन बता रहा हूं आपको, ऑफ भी होता है, डाउन भी होता है, राउंडिंग ऑन भी होता है, डाउन भी होता है। देखो ये बहुत सिंपल सा अटैक है, आपका ब्याज बना ना, मान लो आपके महीने का सेविंग अकाउंट का ब्याज बना 1000 रुपए, 1000 रुपए 10 पैसा, या 1000 रुपए, इसको और थोड़ा सा अपन ऐसा लेते हैं, और फ्रैक्शंस में खेलते हैं ये लोग। सलामी टेक्निक में थोड़ी अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है फ्रैक्शंस में, 1000 रुपए 7 पैसे है आपके अकाउंट, वो जो अनऑथोराइज पर्सन है ना, वो बैंक पे ऐसा अटैक करेगा कि जब ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हो जहां पे अमाउंट 1000 रुपए 7 पैसे हो, या 1000 रुपए 3 पैसे हो, 1000 रुपए 2 पैसे हो, तो वो एक ऐसा अटैक करेगा जहां पर ये फ्रैक्शन कट जाएगा। कितने पैसे कट गए? 7 पैसे कट गए आपके। देखो बैंक के अकाउंट से तो 1000 रुपए 7 पैसे पूरे कटेंगे, आपके अकाउंट में कितने आएंगे? 1000, और हैकर के अकाउंट में यानी अनऑथराइज पर्सन के अकाउंट में कितने चले जाएंगे? 7 पैसे। अगर मान लो ये ट्रांजेक्शन 1000 रुपए 3 पैसे का होता, तो फिर क्या होता? 1000 रुपए उस इंसान के अकाउंट में आ जाते और 3 पैसे कहां चले जाते? तो ये इसमें कटिंग ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल है। तो राउंडिंग, इसको क्या बोलते हैं? डाउन बोलना। क्या बोलते हैं इसको? राउंडिंग डाउन। आपको हमेशा क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे कि 1000 रुपए 7 पैसे तो 1000 रुपए 10 पैसे आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे, राउंडिंग अप नहीं करने वाले, अप करने में तो उनका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। वो क्या करेंगे? राउंडिंग डाउन करेंगे। डाउन अटैक कर दिया तो भैया 7 पैसे खा गए आपके, आपके 3 पैसे खा गए, 2 पैसे 2 पैसे खा गए, 9 पैसे तो 9 पैसे खा गए। इट इज सो स्मॉलर अमाउंट कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और चलो राउंडिंग अप का एग्जांपल, ये तो आपको जब मिल रहा था पैसे, जब आपको पैसे मिल रहे थे तो अपन ने क्या कर दिया? डाउन कर दिया। आपसे जब लेंगे तो अप कर सकते हैं। आप मेगा मोर में गए, शॉपिंग करी, 20-25 आइटम खरीदा, आपका जो बिल बना 1000 रुपए 97 पैसा, लो भैया 1000 रुपए 1001 रुपए कर दिया उन्होंने। बताओ, 1001 रुपए कर दिया, कितना 3 पैसे में खेले? कर लो टोटल, टोटल कर लो, आसपास तुम बोले हाँ बराबर है, लेकिन वो 3 पैसे में। और दिन भर में अगर वहां पे पूरे ऑल ओवर मेगा मोर के अंदर अब मान के चलो कम से कम 10,000 कस्टमर भी आते हैं, इंडोर के नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहां जहां उनका मेगा मोर का स्टोर है, और वो ऐसा गेम खेले, 3-4 हज़ार रुपए तो वो आराम से क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं। बीइंग एन ऑडिटर, इसलिए बोलते हैं ना, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं चलेगा, वो यहाँ पर इस और ज्यादा है, क्योंकि कंप्यूटर, इंसान 1 पैसे का डिफरेंस हो चलेगा, लेकिन कंप्यूटर में 1 पैसे का डिफरेंस रहा तो वो मल्टीपल लोगों के अकाउंट में हो सकता है, वो रेप्लिकेट होकर वो चीज एक दिन में इतना, एक महीने में इतना, एक साल में इतना, 10 साल में इतना, और अमाउंट कितना हो जाएगा। इसलिए वेनेवर यू, देखो हम जहाँ पे ऑडिटर है, हम लोगों की नजर पूरी, एक बार किसी कस्टमर का बिल निकला, आपको क्या करना है? टोटल करके देखना है कि भैया ये एग्जैक्टली 97 पैसा है तो 97 पैसा लिया है या फिर
नहीं हुआ है। देखो एक से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं करता कि एक में अलग कर रहा है एक में अलग, वो एक काम सही कर रहा है तो वो सारे काम सही करेगा, और वो एक काम गलत कर रहा है तो सारे काम क्या करेगा, गलत करेगा। ह्यूमन अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है तो आपने इसका सही कर दिया, इसका गलत कर दिया, इसका सही कर दिया, ऐसा चलता रह सकता है। वो आपको हर चीज चेक करनी पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर अगर इसका सही कर रहा है तो वो सबका इंटरेस्ट क्या करेगा, सही कैलकुलेट करेगा। तो एक ट्रांजेक्शन चेक करके देखने में क्या बुराई है बॉस, देख लो। इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग डाउन, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ मनी, कटिंग स्मॉल फ्रैक्शंस, कटिंग ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस। सबसे डिफिकल्ट पार्ट है आपके पूरे ईआईएस का, सबसे डिफिकल्ट पार्ट। इसके बाद इसका लेवल इतना गिर जाएगा ना, इतना लेवल गिर जाएगा, इतना गिरा हुआ सब्जेक्ट हो जाएगा ये। आप बोलोगे कि क्या है सर इतनी इजी चीज हमको यहाँ पर सिखा रहे। बस मेहनत जो करनी है वो कहां पर करनी है, ये थर्ड चैप्टर में करनी है। इसके टर्म्स आप जीवन में पहली बार क्या हो रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बाकी चैप्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी चैप्टर्स में यू विल फील कि हमने बहुत सारी चीजें, जब हम अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां पे वही लेजर की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, पी एंड एल बैलेंस शीट की बात करेंगे, वहां मुझे इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करेंगे, वो सब आपको ऑलरेडी क्या होगी, पता होगी भाई। जब वो आपको पता है, हम वहां पर आप कॉस्टिंग का कुछ फंडा यूज होगा तो कॉस्टिंग आपको चाचू पढ़ाएंगे ही सही, तो आपको वो सारी चीजें फेमिलियर लगने वाली है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। और देखो ना हमको वायरस बनाना आता है ना वायरस को हमें हटाना आता है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि उनने ये कंट्रोल, ये हमारा काम नहीं है, ये काम किसका है, आईटी के लोगों का है। बस हमारा ये काम है ना कि वो लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस थिंग ना, दैट इज द थिंग। आइए बेटा, पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, स्पूफिंग। एवरीवन टेक्निकल एक्सपोजर में क्या होगा, पहला क्या होगा, स्पूफिंग। दूसरा में क्या आएगा, मालवेयर। अच्छा, मालवेयर में क्या क्या लिखेंगे, बॉम्ब, ट्रोजन, वॉर्म, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर। स्पाईवेयर रैंसमवेयर इज नॉट इन द मॉड्यूल, देन दैट्स व्हाई आई ड्रॉप्ड इट, ज्यादा डिटेल में गए नहीं। फिर उसके बाद सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक में हम क्या करते हैं, स्मॉल फिक्स अमाउंट कट कर लेते हैं। एंड राउंडिंग डाउन में हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन अमाउंट को कट करते हैं। फिक्स मत लिखना, स्मॉल फ्रैक्शन इज डिडक्टेड एंड ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट, जिसने उसको बोला है। तो बैंक से कटेंगे 1007 रुपए, आपके अकाउंट में 1000, और 7 पैसे किसके अकाउंट में, अनऑथोराइज पर्सन के अकाउंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रैप डोर। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज ट्रैप डोर। Trap doors. Anyone in the class know about this trap door? हाँ हाँ, वेबसाइट ओपन करने पर नहीं नहीं नहीं, फिर इट इज मोर लाइक स्पूफिंग, यू आर सेइंग इट्स मोर लाइक स्पूफिंग। ठीक है, ट्रैप डोर। आपको पता है आपके फोन में एंटर होने के दो रास्ते हैं। एक्चुअली ना ट्रैप डोर मत लिखो, यहां लिखो बैक डोर। क्या लिखो, बैक डोर। दोनों को ऐसा साथ में लिखो स्लैश मार के, ट्रैप डोर और बैक डोर। एक्चुअली दुनिया में ट्रैप डोर नाम की चीज होती ही नहीं है, आपके मॉड्यूल ने लिख रखी है, बट जो चीज है वो क्या है, बैक डोर है। लेकिन बैक डोर बन जाएगा ट्रैप डोर। बैकडोर क्या बन जाएगा, ट्रैप डोर। आपके फोन में एंटर होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो क्या, ये आप पिन वगैरह डाल के ये बायोमेट्रिक के थ्रू आपको एंट्री मिलती है। लेकिन एक बात बताओ, एंड्रॉइड से, पीछे वालों ध्यान से सुना, एंड्रॉइड से जब अपडेट आती है या फिर आईओएस से अपडेट आती है, तो क्या आपके सेटिंग्स में वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि नहीं, सोच के बोलना। वो ऑलरेडी आप, क्या वो आपसे पूछ के आती कि मैं आऊं, वो बिना पूछे आ जाती। हाँ, वो बिना पूछे, तो कहां से आती बिना पूछे, पीछे के रास्ते से। कहां से आती, पीछे के रास्ते, क्योंकि आपके फोन में कौन सा डोर है, बैक डोर है। सेटिंग्स में आप जाके देखते होंगे कि अपने फोन, देखो मेरे से भाई, अगर मेरे फोन में भी कुछ दिख रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट दिख रहा है, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट कहां से आ गया, अभी तो वो नेट से कनेक्टेड नहीं है इसलिए। अब तो सॉफ्टवेयर अपडेट दिख रहा है, ये कहां से आया, मेरे से पूछ के आया कि मैं आऊं क्या, नहीं, वो अपने आप आया, वो अपने आप। तो कहां से आया, पीछे से आया, बैक डोर। अब क्या होता है, ये बैकडोर काम की चीज है बेटा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो क्या चाहिए होगी, एंट्री चाहिए होगी। एंड्रॉइड वालों को कोई चीज रिपेयर करनी है, कुछ गलती हो गई, तो भाई सॉफ्टवेयर क्लोज एंडेड नहीं बनाते कि पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया। सॉफ्टवेयर में एक दरवाजा छोड़ते कि सॉफ्टवेयर में घुस के उसकी कोडिंग को क्या कर पाए, ठीक कर पाए। उसको क्या कहते हैं बच्चों,
बैकडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक। अच्छा, कोई आपसे पूछे बैकडोर बुरे होते हैं क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, ये तो अपडेट करने के काम आता है, ये तो रिपेयर करने के क्या आता है, काम आता है। तो भैया बैकडोर की क्या होती है? जरूरत होती है, बैकडोर की जरूरत होती है। लेकिन अगर इस बैकडोर से जैसे एप्पल वाले आ रहे हैं, एंड्रॉइड वाले आ रहे हैं, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन को आ जाए तो फिर बैकडोर क्या बन जाएगा? ट्रैपडोर। बैकडोर क्या बन जाएगा? ट्रैपडोर। अगर बैकडोर का पता किसको चल जाए? अनऑथोराइज पर्सन को चल जाए, तो बैकडोर विल बिकम ट्रैपडोर। तो इसका कंट्रोल क्या होगा कि भाई डोर ऐसी जगह रखो जिसको ढूंढना उतना आसान काम नहीं है। तो जो डेवलपर होते हैं, टेक केयर ऑफ दिस थिंग, कि वो अपने सॉफ्टवेयर का दरवाजा उनको पता होता है, बट वो किसी और को शेयर नहीं करते, या फिर ऐसी जगह छुपा के रखते हैं। आप मैट्रिक्स मूवी देखना दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, जिसने देखी है। आपने मैट्रिक्स में भी दरवाजे होते हैं, उसमें भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर में एंटर करने के क्या होते हैं? गेट्स होते हैं। उस गेट से वो लोग क्या होते हैं? एंटर होते हैं। तो वो गेट किसी को पता चल जाएगा तो दिक्कत है। आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी। अच्छा, बाहुबली में क्या होता है कि वो अटैक होता है उनके ऊपर। देखो, हर पहले राजा महाराजाओं के महल में बैकडोर्स हुआ करते थे कि अटैक होगा तो वहां से क्या हो जाएंगे? पास हो जाए। लेकिन वो बैकडोर अच्छे काम के लिए यूज होते, कि भाई अटैक होगा तो निकल के जाएंगे, बच के जाएंगे। लेकिन अगर वो बैकडोर ही किसको पता चल जाए? अनऑथराइज पर्सन को, तो बैकडोर विल क्या होगा? वो गड्ढे से बाहर निकले, गुफा से बाहर निकले, और वहीं पर वो लोग खड़ा है। तो भैया फिर वो बैकडोर क्या बन गया? ट्रैपडोर्स। इसलिए अनऑथराइजन को पता चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भैया? जब अनऑथराइजर को पता चल जाएगा तो बैकडोर विल बिकम ट्रैपडोर। यस गाइस, ठीक है। देखो यहां लिख सकते हैं आप, यूज फॉर एंटरिंग, यूज फॉर एंटरिंग ऑथोराइज लॉजिक। ये इसका यूज किसके लिए करते हैं? ऑथोराइज लॉजिक का यूज करने के लिए करते हैं, जैसे अपडेट्स, रिपेयर्स। लॉजिक मतलब क्या हो गया? अपडेट हो गया, या फिर बट आपको समझ में आ रहा है ना? है ना? अपडेट और रिपेयर्स, यूज फॉर एंटरिंग ऑथोराइज लॉजिक, यानी अपडेट, रिपेयर। बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय अनऑथोराइज पर्सन, बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय अनऑथोराइज पर्सन, कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि चैप्टर ये क्वेश्चन अभी दिया नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर में है। बट कैन ऑल्सो बी यूज बाय अनऑथोराइज पर्सन। चलो हो गया ट्रैपडोर भी। आओ भैया फटाफट से, टेक्निकल रिस्क एवरीवन। टेक्निकल रिस्क क्या क्या हो सकती है? पहले तो फेक वेबसाइट बनाना, स्पूफिंग, ठीक है। मालवेयर, मालवेयर में क्या आ जाएगा आपका? बॉम्ब, ट्रोजन और वॉर्म, ठीक है। फिर क्या होता है? कट करना, कट करना, कट करना, सलामी टेक्निक, फ्रैक्शंस में खेलना, फ्रैक्शंस में खेलना, राउंडिंग डाउन, है ना। और फिर आ जाएगा ट्रैपडोर, है ना। ऑथोराइज लॉजिक में इसका यूज होता है, लेकिन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अनऑथोराइज लॉजिक। देन next type of very simple kind of attack, data diddling. Diddling, data diddling, data diddling। थोड़ी सी उर्दू में लिखा बेटा मैंने, डेटा डिडलिंग। देखो डेटा डिडलिंग का मतलब, मेरी तो एग्जाम हो गई बेटा, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रखना है। DIDDLING, डिडलिंग। डिडलिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। क्या मतलब होता है? छेड़ना, डेटा को छेड़ना। इस कॉल्ड एज डेटा डिडलिंग। किसको छेड़ना? डेटा को छेड़ना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को छेड़ना, छेड़छाड़ करना, दैट इज कॉल्ड एज डेटा डिडलिंग। डेटा बदल देना, डेटा डिडलिंग। चेंज ऑफ डेटा, चेंज ऑफ डेटा, चेंज ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा। ये अकाउंटेंट करते, 5,000 का बिल था, खर्चा डालना था कितने का? 5 का, 6 का डाल दिया। डेटा को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बिल बनाए, गए माल खरीदने के लिए, कैमरा खरीद के लेकर आए, कैमरा एक्चुअली 42,000 का है, लेकिन बिल बनवाया 48,000 का। अब जब डेटा गलत जाएगा कि नहीं जाएगा सिस्टम के अंदर, तो डेटा डिडलिंग कहते हैं। अच्छा, डेटा डिडलिंग सिस्टम में जाने से पहले भी हो सकती है, सिस्टम में जाने के बाद भी हो सकती है। तो चेंज ऑफ डेटा कब हो सकता है? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर, बस मैं आई बेटा आ ही रहा हूं वाले एग्जांपल पे। 3 इडियट्स तो देखी होगी,
थ्री इडियट्स नहीं देखी? उसने नहीं किया था क्या आमिर खान ने, चमत्कार को बदल दिया था, और फिर उसकी स्पीच की क्या बज गई थी, बैंड बज गई थी। उसको डेटा को क्या करना बोलते, चेंज। वो सिस्टम, अब आप लोग वो तो भाई वो तो उसने फिजिकली जाकर किया था, लेकिन वो अगर उस टाइम ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता तो वो ऑनलाइन भी सिस्टम हैक करके भी क्या कर सकता था, डेटा को चेंज कर सकता। वहां जाने की, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो लाइब्रेरी से तो उसको हटाया, सब आपको प्रिंसिपल सब याद कर रहे है ना, तो वो मेरे को याद कर रहे, मेरे को याद करे, वो करके बाहर निकल गया। और इतने में सिस्टम मिल गया उसको, तो सिस्टम मिल गया तो उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज ऑफ डेटा कब हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है और आफ्टर। एंट्री पास होने के बाद अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, चेंज कर दी। आप लोग सर कंट्रोल क्या लगाना चाहिए, जो अकाउंटेंट एंट्री पास कर सकता है वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। एक बात याद है, जब वो रेक्टिफाई करने जाएगा तो एक्सेस क्या लिखा आएगा, डिनाइड। तो सर ये ऐसा कैसे होता है कि एक्सेस डिनाइड हो जाता है? टैली का जब आप सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं ना बच्चों, तो उसमें परमिशंस होती है ना। जैसे अगर आपने लिखा एंट्रीज पास करने की परमिशन इसको देंगे, लेकिन रेक्टिफाई करने की परमिशन पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आपके फोन में आई मीन चाइल्ड लॉक का नाम सुना है आपने? तो फिर पेरेंट्स वही वही देखो, पेरेंट्स ने क्या करा, चाइल्ड लॉक लगा दिया। इसका मतलब ये है कि वही एप्लीकेशंस वो आप यूज कर सकते हो जो कि पेरेंट ने आपको क्या किया है, परमिट किया है। आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा, अगर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी तो देखना वो फेसबुक को उन्होंने क्या कर रखा होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सबको बैन कर रखा होगा, तो साइट ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो ओपन ही नहीं हो, एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। जिस इसलिए ना ये कंट्रोल काम आते हैं कि भैया एंट्री पास अलग पर्सन करेगा, रेक्टिफाई अलग पर्सन करेगा, अगर रिव्यू करना है एंट्री सही है या नहीं तो वो रिव्यू अलग पर्सन रिव्यू ऑल्टर करेगा। आप एंट्री पास भी नहीं कर सकते, आप एंट्री चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते, रिव्यू कर सकते हैं, है ना। इस तरीके के राइट्स क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। आप है ना ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, चलो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहां पे बोलते हो हम सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि यार, आपने पूछा उनसे कि यार भैया कौन है जो एंट्री पास करता है, बोले ये। कौन है जो एंट्री रेक्टिफाई करता है, बोले ये। कौन है जो रिव्यू करता है, बोले ये खुद ही करता है। आप मुझे बताओ फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम? बस ये इतना सेंसिबल, ये तो सबको पता होता है कि भैया यहाँ पर मैं यहाँ पे है ना, फिर मैं उसको बोलूंगा रे तू फ्रॉड कर रहा है, कहीं ना कहीं तेरे पास तीनों राइट है, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर का शक जग जाएगा, और फिर मैं उसको हर निगाहों से क्या देखूंगा, शक। ये ट्रांजेक्शन, यार ये ट्रांजेक्शन ज्यादा का दिख रहा है, ज्यादा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। फिर मैं इन डिटेल में क्या करूंगा, चेक करूंगा। जहां मुझे पता चला कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीन लोग मिलकर फ्रॉड मुश्किल से। आपने देखा होगा बैंक के अंदर लोन जब पास करना होता है ना, तो एक टीम नहीं होती, एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, एक फिर क्रेडिट टीम होती है जो देखती है कि आपका सिविल स्कोर सही है या नहीं है, एक मॉर्गेज टीम होती है जो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है, एक पर्सन वो होता है जो साइट पे जाकर देखता है कि आपकी प्रॉपर्टी सही है या फिर नहीं है, पैसा कोई और डिस्बर्स करता है। क्योंकि देखो, एक ही काम सारे बैंक मैनेजर के हाथ में सारा काम डाल दो, फिर तो वो फ्रॉड ही कर लेगा। लेकिन मल्टीपल टीम्स को इन्वॉल्व कर लोगे, एक इंसान तो ऐसा निकलेगा ना, एक इंसान तो ऐसा निकलेगा जो फ्रॉड को रोकने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और मान लो कि सभी सब निकम्मे निकले, तो फिर आपको लोन पे रिश्वत भी देनी पड़ेगी, तो इतनी देनी पड़ेगी सबका पेट भरे, तो हो सकता है कि उस वजह से क्या हो जाए, फ्रॉड रुक जाए। दिस इज व्हाट द थिंग, मतलब ये कंट्रोल है। एक काम जो पूरा काम है वो एक इंसान से ना कराते हुए अलग अलग इंसान से कराओ, उससे रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जा। ये सब हम कंट्रोल में पढ़ेंगे, है ना, वील स्टडी इन कंट्रोल्स। बट मैं आपको एक हिंट देते जा रहा हूँ। एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटी मालवेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटी वायरस है किसी के पास, तो बोला आप बोल रहे एंटीवायरस लगा रहे, एंटीवायरस लगा रहे, बोले बेवकूफ, एंटी मालवेयर लगा। एंटीवायरस किससे बचाएगा, वायरस। अच्छा सुनना, आप बोलोगे सर आपने हमको मालवेयर बताया लेकिन वायरस तो बताया ही नहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर क्या क्या चीज बताई, एक तो बताया बॉम्ब, एक बताया ट्रोजन, और एक बताया वॉर्म। तो सर स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, तो वायरस भी क्या होता है, मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये एकदम भाई है, एकदम भाई है किसका, ट्रोजन का। किसका भाई है, ट्रोजन का भाई है। कहीं पे भी कोई होस्ट की जरूरत है, छुपा हुआ होता है, लेकिन ट्रोजन काम करता है ट्रिगर होने के बाद, वायरस सिस्टम में आते से ही अपना काम चालू कर देता है। आई मेरी बात समझ में? कोई भी प्लांट करेगा, कहीं भी प्लांट करेगा, वो सब बातें तो सेम है, होस्ट भी होना चाहिए, वो उसी प्रोग्राम को इफेक्ट करेगा जिसमें वो आया है, लेकिन कोई ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट ट्रिगर्ड वायरस के अंदर।
सब में माइन्यूट माइन्यूट से फर्क हो गए। तो देखो भैया, बॉम्ब में मैंने आपको बता दिया कि वो इनसाइडर प्लांट करते हैं, ट्रोजन में बताया कि कहीं छुपा हुआ होता है, लेकिन कोई भी छुपा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्ब भी छुपा हुआ होता है लेकिन कोई नहीं छुपा सकता, सिर्फ इनसाइडर और एम्प्लॉइज बेसिकली उसको क्या करते हैं, छुपाते हैं। ट्रोजन उसी को इफेक्ट करता है, बॉम्ब भी उसी को इफेक्ट करता है, लेकिन ट्रोजन काम तब करता है जब वो क्या होगा, ट्रिगर होगा, है ना। बॉम्ब भी काम कब करेगा, जब वो ट्रिगर होगा या फिर कोई टाइम आएगा या फिर कोई इवेंट होगा। लेकिन वायरस विल वर्क, स्टार्ट वर्किंग, यू नॉट नीड टू गेट ट्रिगर्ड। अब वो काम अपना करना, जैसे मेल आया ना आपको, हो गया एक्टिवेट, हो तो आपके सिस्टम को इफेक्ट करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। रैंसमवेयर रैंसम मांग लेगा, स्पाईवेयर कुछ नहीं करेगा, सारी चीजों को क्या करते रहेगा, स्पाई करते रहेगा। वॉर्म, वो उसको तो मजे आते पॉपुलेशन बढ़ाने में, तो पॉपुलेशन बढ़ाते रहता और मल्टीप्लाई होता रहता और जानबूझ के आपकी स्पीड को क्या करता रहेगा, स्लो करता रहेगा। ठीक है, सलामी टेक्निक, राउंडिंग डाउन, ट्रैप डोर, डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग, अच्छा कोई और मुझे बता सकता है डेटा डिडलिंग का एग्जांपल? मैंने तो अकाउंटेंट का बता दिया। देखो, एक तो अकाउंटेंट क्या गलती कर सकता है, एक तो क्या फ्रॉड कर सकता है कि सिस्टम में जाने के बाद डेटा चेंज कर दे। एक सिस्टम में जाने से पहले कैसे बिल ही क्या बनवा लिया, ज्यादा बनवा लिया। अब नाटे तेरे को बिल ही लाके ज्यादा का दिखाया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये होता है। कोई और एग्जांपल दे सकता है? आपने कहीं देखी हो डेटा डिडलिंग? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यस यू कैन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे मैं आ ही रहता, लेकिन आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं? एनीवन इन द क्लास जहां आपने डेटा डिडलिंग देखी हो? बिफोर वाली बताना, बिफोर वाली, पहले वाली। आमिर खान का भी जो वो था 3 डेट वाला, वो आफ्टर एंटरिंग इनटू दी, हाँ, लेकिन अगर वो स्पीच किसने बनाई थी? दुबे जी ने, है ना। तो दुबे जी को बोल के क्या करता, वो दुबे जी चमत्कार की जगह वो कर दो, तो फिर क्या होता, वो बिफोर हो जाता। उसने चेंज क्या करवा दिया, बिफोर करवा दिया। बिफोर बिफोर एनीवन, दिमाग लगाओ ना, फाउंडेशन पास हो। फिर इसका क्या रिलेशन? हाँ हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दी, ठीक है भैया, ये डिटेल हो गया। भैया स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, हम बहुत छोटे थे या कुछ था, तो हमने डेट क्या करा दी, चेंज करा दी, ठीक है ठीक है, डेट चेंज करा दी। और कुछ? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हाँ वहां पे भी कर सकते हैं चेंज यार। अब ज्यादा एक्सपेंसेस क्या करवा लो, रीइंबर्स। मैंने उसका एग्जांपल वही तो दिया कि बिल क्या बनवा लिया, ज्यादा का बनवा लिया। ऑटो वाले को 50 रुपए दिए, बिल बनवा लिया 100 रुपए का, तो भैया इन दैट केस फिर वाउचर पे जो लिखा जाएगा, सर बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, होंगे होंगे लगे होंगे इतने रुपए। एनीवन इन द क्लास कोई और अच्छा एग्जांपल? हाँ बिल्कुल, वो फादर को क्या दिखा दिया, रेंट दिखा दिया, या चाचा को क्या दिखा दिया, रेंट दिखा दिया। तो ये फ्रॉड तो चलता रहे। एक और एक बहुत कॉमन फ्रॉड है, मतलब ये जैसे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स होते हैं ना, तो वो रीड करने वाला आता है, तो ये क्या करते हैं, अभी तो क्या है ऑटोमेटिक मीटर्स लग गए दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ जो आपकी यूनिट्स आप यूज करते हो वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को रिफ्लेक्ट होती है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले क्या होता था, वो आके रीड करते थे। आप उसको 100 का नोट दो, 500 का नोट दो, वो जानबूझ के आपके यूनिट्स क्या लिखेगा, कम लिखेगा, कम लिखेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की वहां पे कम जाएगी और फिर कम का बिल बनेगा। तो ये कौन सा फ्रॉड हो गया, बिफोर का। मैंने आपको कहा है कि ये यहाँ पर हमें सिर्फ वायरस हैकिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर हमारे सिस्टम के साथ, हमारे डेटा के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारी चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो दिस वॉज डेटा डिडलिंग गाइस, ओके। तो ये रिस्क थी जो मैंने आप लोगों को बताई, हो गया। रिस्क वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। फटाफट से एक बार रिपीट कर देंगे, कहाँ पे रुक जाओ, मैं मेरे को कहाँ पे कट करते हैं, सलामी टेक। कहाँ पे फिक्स अमाउंट कट करते हैं, सलामी टेक्निक। कहाँ पर फ्रैक्शंस में खेलते हैं, फ्रैक्शंस में क्या फिक्स अमाउंट होती है क्या? नहीं होती है ना। कहां पर फेक वेबसाइट बनाते हैं, कहां पे पीछे के रास्ते से आते हैं, बैकडोर, है ना। फिर अच्छा, बैकडोर बुरे होते हैं, एकदम बुरे होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या, ऑथोराइज काम के लिए होना चाहिए, लेकिन अनऑथोराइज के लिए नहीं होना। ट्रैपडोर, जब अनऑथोराइज बदलेगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्रैपडोर, ठीक है। फिर मालवेयर में तो आपको बता ही दोगे, बहुत बार रिपीट करवा दिया मैंने, है ना। वॉर्म बता दिया। 3 याद रखना मेजर बेटा, किसी ने एग्जाम में आया लिख के आ गया वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, जीरो। जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेवकूफ है। एक्स्ट्रा, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा कभी कभी बताने में डर लगता है। पहले ही 500 पेज है, 500 में भी एक्स्ट्रा बताऊंगा तो वो 600-700 पेज हो जाएंगे। और पता है, एक बार एक क्लास में मैंने एक्स्ट्रा बताए थे बहुत, जब स्टार्टिंग करते झमाझम दिखाना पड़ता है कि भाई ये भी आता वो भी आता। उस क्लास के बच्चे इतने नालायक निकले, वो एक्स्ट्रा जो बताया वो याद रखते। जो मैंने मैंने बोला भाई माफ करते हो, मेरी गलती हो गई, मैंने तुमको ये बताया, तुम ये लिखो ना, मार्क्स नहीं देगा वो।
मैं कॉपी चेक करता तो देता, मेरे जैसा कोई इंसान कॉपी चेक करेगा तो मैं तो बच्चों को और ज्यादा नंबर दूं। अगर उसको 35 नंबर आ रहे तो उसको 45 तक पहुंचाऊं, कैसे भी करके पहुंचाऊं। लेकिन वो लोग जो कॉपी चेक करते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते ना। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो ये डेटा डिडलिंग हो गया। देखो भैया, डेटा डिडलिंग के लिए मैंने आपको क्या लाइन लिखवाई, देखो क्या लाइन लिखवाई भैया, बोलो पीछे वालों। ये चैप्टर 1 में मैं बता दूंगा फिर से, लेकिन देखो चेंज ऑफ डेटा बिफोर और आफ्टर द इंटर इनटू द सिस्टम, दोनों जगह हो सकता है भाई। मेरे को मालूम है क्या याद रहता है, डेटा डिडलिंग आएगा चेंज बिफोर आफ्टर, चेंज बिफोर आफ्टर। अब वहां जैसे सेंटेंस बने बनाना, जिसकी जैसी इंग्लिश वैसा क्या बनाएगा, वो सेंटेंस बनाएगा। बॉम्ब, बॉम्ब इज अ पीस ऑफ अ बैट कोड, ट्रिगर, ये सब अपन ने कल देखा था। क्रिसमस कार्ड, ए भाई ये इंस्टीट्यूट को क्या हो गया। एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन है, किसका एग्जाम्पल है भाई, ट्रोजन देते ना भाई, ट्रोजन लिख के अंदर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते। ये लोग एग्जाम्पल देके उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते। ठीक है, अपन देखेंगे बाद में, मैं बताऊंगा जब फर्स्ट चैप्टर आएगा ना। एक्चुअली ये क्रिसमस कार्ड के थ्रू फैला था, इसलिए वो ट्रोजन क्या था, एक एक्चुअली एक स्टोरी थी। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिसमस कार्ड भेजा, ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो उसने उस टाइम पर कोडिंग मैसेजेस वगैरह इतने आसानी से नहीं भेजे जाते थे, और ये जो कार्ड्स वगैरह आते हैं अब तो जीआईएफ वगैरह कितने आसानी से एक क्लिक पे क्रिसमस वो पूरे वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखने लग जाता है, नाचते हुए सेंटा क्लॉज नाच रहा है, इधर से वो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन पहले कोडिंग करनी पड़ती थी इन सब चीजों की। तो भाई से क्या हुआ, गलती से हुआ, गलत कोडिंग हो गई। तो वो गलती से क्या बन गया, ट्रोजन बन गया। क्या बन गया, वो ट्रोजन बन गया। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिसमस भेजा, क्रिसमस कार्ड भेजा। तो भाई बॉयफ्रेंड से आया तो वो तो देखेगी सही कि यार भैया बॉयफ्रेंड ने क्या भेजा मुझको। और वो लड़की काम करती थी आईबीएम में। कहाँ काम करती थी, आईबीएम में। अब ये इसने क्या काम किया, इसने ट्रोजन ने ये काम किया, उससे गलती से बाय मिस्टेक ऐसी कोडिंग हो गई थी कि वो जो काम कर रहे थे ना, वहीं पे सिस्टम बंद। जैसे ही उसने क्लिक किया, ट्रिगर करना पड़ता है, तो जिसने को क्या किया, क्लिक किया तो सिस्टम बंद। अब उस टाइम पे होता था कि अब देखो यार, अभी तो अपने पास यूपीएस जनरेटर है उतने एडवांस के, लेकिन पहले तो ये था कि भैया अब सिस्टम बंद हो गया तो जो अनसेफ काम था वो सेफ हो ही नहीं पाएगा। वो तो अनसेफ, आप कुछ टाइप कर रहे हो और वो क्या हो जाएगा, बंद ही हो गया। तो ये उस टाइम की बात है, 1987 या 86 के अराउंड, 85 के अराउंड की बात है। ठीक है, तो ये ट्रोजन था, एक बुरा काम किया, अनसेफ काम सेव नहीं हो पाया। लेकिन उस ट्रोजन ने एक काम और गलत किया, बंद होने से पहले उस लड़की के जितने मेल्स पे जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, कलीग्स वगैरह थे, सबको ये क्रिसमस कार्ड क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। और अपनी ही ऑफिस की एम्प्लॉय से आया हुआ क्रिसमस कार्ड देखा, सबने क्लिक किया। सबने उसको, अननोन से आता तो चलो मैं भी एक बार इग्नोर मारता, चलो ठीक है जान दो यार, मैं नहीं क्लिक। लेकिन अगर अपने पहचान वालों से आए तो अपन क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, ट्रिगर होगा। ऐसा सारे एम्प्लॉइज में होता गया, पूरे आईबीएम में फैल गया। इसलिए यहाँ पर इनने ये लिखा है कि ये क्रिसमस कार्ड कहाँ फैला था, आईबीएम में फैला था। ठीक है, फिर जब फर्स्ट आएगा, जब मैं आपको फिर से बता दूंगा। वॉर्म डज नॉट रिक्वायर्ड अ होस्ट प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा था कि ये क्या होता है, ये स्टैंड अलोन होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा ये वर्ड, ये क्या होते हैं, स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं। राउंडिंग डाउन स्मॉल फ्रैक्शंस, देखो इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं। ये चीज कि भैया मेरे को पूरे मॉडल के हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड पता है, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत, देखो, और वो ऐसा हुआ है कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। पहली बार आप लिख के देखोगे, मैं एक रफ कॉपी ब्लैक पेजेस की होती ना, उस पर फटाफट इतने चार्ट बना बना के देखता था। अगर राउंडिंग डाउन लिखा है तो स्मॉल फ्रैक्शन वाला वर्ड मुझे याद रखना है, और उस पर मैं एग्जाम पे अंडरलाइन मार के आता था कि भैया ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये इस अटेम्प्ट में नहीं आया, जो ये अभी देने वाले हैं, ये जिस अटेम्प्ट में नहीं आया, 100% संभावना है कि आपके अटेम्प्ट में आएगा। 100%, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बट इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, जो कि हम वहां पर पढ़ेंगे। सलामी टेक्निक, देखो क्या लिखते हैं, स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट। देखो यहाँ क्या लिखा था, फ्रैक्शन, और यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पर while salami technique the transaction, वो क्या लिखा रहे हैं, a salami technique is slightly different from rounding in the sense fixed amount is deducted। ये आई बात समझ में। तो ये फिक्स अमाउंट का क्या बन गया, आपका सेंटेंस बन गया। यानी राउंडिंग डाउन का एग्जांपल दिया कि आखिरी में ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ट्रैप डोर्स, they allow insertion of specific logic such as program interrupt मतलब कुछ खराबी आ गया, कुछ रुकावट आ गई, कुछ रिपेयर्स आ गया वो। लेकिन दे ऑल्सो परमिट इंसर्शन ऑफ अनऑथर, इसलिए मैंने बोला कि आप ये मत लिखना कि सीधा के सीधा क्या होते हैं, ये बुरे होते हैं। दे आर यूज टू इंसर्ट
they are used to insert authorized logic but can also be used for inserting unauthorized logic. मतलब ये इस पूरे EIS की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है. सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज जो है वो इसकी है, इन चैप्टर्स की है, जो कंट्रोल वाला पार्ट है. अदरवाइज बाकी सब चीजों का आसान है. और फिर बेटा स्पूफिंग में हम क्या करते हैं, फोर्ज करते हैं. क्या करते हैं, फोर्ज. सोर्स एड्रेस मतलब क्या होता है, वेबसाइट एड्रेस है ना. इन सबको हमने क्या किया, फोर्ज किया. जब आएगा चैप्टर नंबर 1 तो और फिर से हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे. आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हुई होगी. मैं जाते जाते फटाफट से बोल देता हूं. देखो मैं अंदर का कुछ कंटेंट नहीं बोल रहा हूं. हमने क्या करा, एनवायरमेंटल कंट्रोल पढ़ा, आग से बचाएंगे, पानी से बचाएंगे, पावर से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे, वो हो गया. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पर आए, लेकिन लॉजिकल कंट्रोल में आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या पढ़ा, टेक्निकल रिस्क पढ़ा. टेक्निकल रिस्क में ये पढ़ा, एक तो स्पूफिंग होती है, एक होता है मालिशियस सॉफ्टवेयर. मालिशियस सॉफ्टवेयर में बॉम्ब, वॉर्म, ट्रोजन. ठीक है. फिर एक होता है सलामी टेक्निक, एक होता है राउंडिंग डाउन, और एक होता है ट्रैपडोस. ठीक है. डेटा डिडलिंग और डेटा डिडलिंग, ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस करी. अब आगे हम कल इसके कल क्या परसों इसके आगे करेंगे. और हैप्पी रंग पंचमी टू ऑल ऑफ यू. होली तो आप लोगों ने बहुत खेली, मेरे को बुलाया ही नहीं. हाँ, जानते ही नहीं थे तुम मेरे को उस टाइम पे, क्या आप थे ही नहीं, है ना. सो रंग पंचमी खेलोगे कि नहीं खेलोगे. हाँ? नाटा ने भगा दिया. यस यस भाई नरेंद्र, हैप्पी सेम टू यू. ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ. सबके नाम नहीं बोल सकता मैं. अक्षत है, शौर्या सामने है, नयन, श्रुति, मुस्कान. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. या बाय बाय. हम्म. एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग